लाखों लाखों सैनिक हैं, पूरी नारायणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला। मेरी प्रतिज्ञा है कि महाभारत में मैं कोई शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब दोनों को निश्चित करना है, तो दोनों में जैसी जिसकी बुद्धि थी उसने वो प्राप्त किया है। दुर्योधन नारायणी सेना मांगकर प्रसन्न हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को ही प्राप्त किया। प्रभु यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। अब जिसके साथ श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण हो उसका रथ फिर पराजित की ओर नहीं जा सकता। जिसका सारथी ही कृष्ण हो, अरे जिसके रथ को हाँकने वाला ही कृष्ण हो, उसी प्रकार ये जो हमारा मन है और इस मन का अगर सारथी, इसका रथी, इस मन रूपी रथी का सारथी अगर कृष्ण हो तो फिर ये पराजित की ओर जा ही नहीं सकता। दुर्योधन ने तो प्रसन्नता व्यक्त की कि मुझे सेना मिल गई, और अर्जुन प्रसन्न है कि मुझे श्री कृष्ण मिल गए। शकुनी को जब पता चला ना तो उसने भी माथा कूटा, चाहे वो कुटिल था। बोले हार तो तूने आज ही स्वीकार कर ली है, तू कृष्ण को नहीं जान सका, और अगर कृष्ण को जान लेता दुर्योधन तो ये स्थिति भी नहीं बनती। रामकृष्ण के होते हुए भी यहां ऐसी स्थिति कि रामकृष्ण को जिनने नहीं जाना उन्होंने नहीं जाना है, वो जो जान गए वो पार हो गए। तो भगवान ने कहा था कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, तो उधर उनके एक अनन्य भक्त हैं पितामह भीष्म, उनकी भी प्रतिज्ञा थी कि मैं भी केशव से शस्त्र उठवा लूंगा। और महाभारत का युद्ध चल रहा है। आज पितामह भीष्म युद्ध भूमि में शत्रु सेना का संहार करते हुए मानो अग्नि बरसा रहे हैं। आज अर्जुन को जलाकर भस्म कर देंगे अपने शस्त्रों से। और देखा द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने कि आज तो मेरे भक्त के ऊपर आ गई है, तो भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े और रथ का पहिया लेकर के पितामह भीष्म अर्जुन से मिलने के लिए, अर्जुन पर शस्त्र चलाने से पहले पूर्व आपको मेरा सामना करना पड़ेगा। और भगवान जब उतरे हैं तोड़ते हुए पहिया लेकर के पितामह भीष्म की ओर, मानो उन्होंने चक्र धारण किया है। द्रुत गति से अर्जुन भी उतरा, पीछे से पैर पकड़ता है। भगवान ने अपना दुपट्टा नीचे गिरा दिया, क्योंकि ये धरती भी भयभीत हो गई थी, कंपित हो गई थी कि भगवान प्रतिज्ञा करते हुए प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। तो दुपट्टा डालकर मानो भगवान पृथ्वी को ढांढस बंधा रहे हैं। उधर से अर्जुन ने पैर पकड़ा, उधर पितामह भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। केशव यही तो मैं चाहता था, आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैं भी आपका अनन्य भक्त हूं। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा लूंगा, और आपकी वो दया हुई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले। ब्रह्मा से वर प्राप्त किए डुंडा, जो अग्नि का स्नान करती थी, जलकर राख का ढेर हो गई। उस राख के ढेर पर प्रहलाद जी बैठ करके भगवत नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं था, ना मेरे पिता और मेरा कुछ है, मेरे पिता का अहंकार है और मेरी प्रभु की भक्ति, दोनों के बीच में टकरार है। तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं था, व्यर्थ जलकर राख का ढेर हो गई बुआ। एक छोटा सा नगर है जहां एक संत की कुटिया, संत नित्य अपने कुटिया पर 2-4 वृद्ध पुरुषों को सत्संग कराते हैं। जो रसिक होता है वो सत्संग सुनने के लिए जाता, रोज सत्संग होता है। योगायोग संत की कुटी की कुछ ही दूरी पर एक वेश्या का भी मकान है। उसके रसिक सब अलग अलग रस है ना, उसके रसिक वहां जाते हैं। एक दिन एक वेश्या के यार ने कहा, अरे वारांगना, तेरे यहां हम आते हैं तो हमें लज्जा आती है। बोले मेरे यहां आने में भी लज्जा? बोले जिसने लज्जा का त्याग कर दिया वही तो आता है मेरे यहां। लज्जा होती तो तुम आते? जिसने लज्जा का त्याग कर दिया है वही जाता है, और मेरे यहां आने में भी लज्जा। बोले क्या करें, ये हमारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग इस संत के पास बैठे रहते हैं ना, इनको देख करके लज्जा आती है, इनके सामने कैसे हैं। बस इतनी सी बात। वेश्या ने अपने यार को बुलाया, बोले आज से ये कुटिया नहीं दिखनी चाहिए। वेश्या के यार गए, कुटिया में आग लगा दी, धू धू करके कुटिया जलने लगी। जो 2-4 लोग बैठे थे जलती हुई कुटिया को बुझाने के लिए प्रयत्न करने लगे। जो साधु थे ना, महात्मा, वो तो उठे, एक कमली ओढ़ रखी थी, वो कमली भी उतारी और वो भी उस आग में डाल दी। प्रभु, एक कुटिया और एक कमली दोनों ही बचे थे। कहीं थोड़ी बहुत आसक्ति इनमें हो तो ये भी आज राख का ढेर हो गई। अब तो निरावृत हो गए हैं, अब तो केवल आपका भजन ही है। धू धू कर कुटिया जलने लगी। देवयोग से तीव्र वायु चलने लगी। वायु के साथ आंधी उठी, और जैसे ही आंधी और वायु का वेग, वो अग्नि प्रचंड होने लगी। और अग्नि की प्रचंडता से वायु के माध्यम से एक चिंगारी उड़ते हुए सीधी वेश्या के मकान पर जाकर गिरी। वेश्या का मकान भी धू धू कर जलने लगा। वेश्या इधर आभूषण बचाए, इधर वस्त्र बचाए। वेश्या के सारे यार भाग गए। अब कौन रुके वहां? संत के यहां तो बचाने वाले थे। कुछ भी नहीं बचा वेश्या का, सब राख का ढेर हो गया। वेश्या की बुद्धि शुद्ध हुई, उसे ज्ञान प्रकट हुआ। मैंने संत की कुटिया जलवाई, उसी के कारण तुरंत मुझे उसका ये परिणाम मिला। दौड़ती हुई साधु के समीप में गई, चरणों में गिर गई। बाबा, बाबा, मुझे क्षमा करें बाबा, मुझे क्षमा करें। आंखों से अश्रु की धारा बरस रही है। निर्मल मन हो गया है। संत ने सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, क्यों रो रही है? बाबा, मेरे से भूल हो गई, मैंने आपकी कुटिया जलाई। तूने नहीं जलाई बेटी। बोले मेरे यारों ने जलाई। तो फिर चिंता क्यों? तेरे यार ने मेरी कुटी जला दी, तो मेरे उस यार ने तेरा और मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये तो तेरे और मेरे यार का द्वंद्व था, जो आपस में उन्होंने पूरा कर लिया। तेरा और मेरा कुछ भी नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे, बुआ, तेरा मेरा तो क्या था? मेरे पिता का अहंकार और मेरा प्रभु स्मरण, तो मेरा क्या दोष है? जब हिरण्यकश्यप को पता चला बहन भी भस्म हो गई है,
अब तो बुलाया समीप में, लोह तप्त स्तंभ, बोले तेरा भगवान कहाँ है? पिताजी कहाँ मेरा भगवान नहीं है ये बताइए। कहाँ की बात क्या करते, कहाँ वो कहाँ नहीं है? धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखलाता है, तुम में मुझ में सब जीवों में उसका रास नजर आता है। उसके इंगित से विश्व रचा, वो एक इशारा कर दे तो पूरा विश्व बन जाता है। उसके इंगित से विश्व रचा, वही तो पालन करता है। उसके द्रग में प्रलय भरी, जीवों का वही नियंता है। थोड़ी सी वक्र भ्रुकुटी कर ले तो 7 सागर भी उबलने लग जाते हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम और प्रलय शुरू हो जाता है थोड़ी सी भ्रुकुटी वक्र करने पर। उसके द्रग में प्रलय भरी, जीवों का वही नियंता है। धरती आकाश दिशा सारी सर्वत्र वही दिखलाता है। पिताजी बुरा ना माने तो एक बात कहूं क्या? बोले आप में भी मेरे नारायण ही दिख रहे हैं, आप भी मेरे नारायण ही हैं। बोले तेरे नारायण को तो बाद में देखूंगा, आज मैं चाहता था कि मैं पुत्र का वध ना करूं, पर आज तेरा वध मुझे करना ही पड़ेगा। उठाई गदा और प्रहलाद के ऊपर प्रहार करने के लिए गदा उठाता है, हुंकार भरता है, उधर से वो स्तंभ विदीर्ण हो जाता है और उस विदीर्ण स्तंभ में से भगवान श्री नरसिंह, नर और सिंह, और नरसिंह भगवान का प्राकट्य होता। बोलो नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह नर और सिंह का स्वरूप, भगवान क्रोध में प्रकट हुए हैं ना, और भगवान के क्रोध का प्राकट्य है तो धरती कंपित हो गई है, मानो भूकंप आ गया है। दिशा के दिग्गज डोलने लगे हैं, देवता घबरा गए हैं, चारों ओर हाहाकार हो रहा है, दानव इधर से उधर दौड़ भाग लगा रहे हैं। और भगवान का जो तेजो पुंज, राशि राशि जो उनका तेज है, उस तेज ने हिरण्यकश्यप की आंखें चुंदिया दी है, भूमि पर गिर गया है। उठाया हिरण्यकश्यप को, गोदी में बिठाया। ब्रह्मा जी से वर लिए थे ना, ना नर से, ना पशु से, ना देव से, ना दानव से, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना बाहर ना भीतर। मानो ब्रह्मा ने कहा था तथास्तु, उस वर को सत्य करने के लिए आए हैं। उधर एक और वर था सनकादिक ऋषियों का कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस बनोगे। तो आज उनका ये वचन सत्य हो रहा है कि प्रभु से तुम्हारा कल्याण होगा। वो जो जय विजय है, उनमें से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सनकादिक के वचन को सत्य, ब्रह्मा के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह का प्राकट्य। गोद में उठाया, धन्य हो दैत्य तेरी जननी, जीवन भर भगवान से शत्रुता रखी, और जब अंतिम पल आया है तो भगवान की गोद है। अरे शत्रुता भी करो तो फिर ऐसे ही करो। उठाए तीक्ष्ण तीखे नाखून, हृदय विदीर्ण कर दिया। मारने गया था प्रहलाद को, पर स्वयं के प्राणांत हो गए। बेरी बापरो क्या करे, हरि बचावनहार। बेरी के 2 हाथ है, हरि हाथ 1000। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल लबा का होगा उसका, बाल लबा का होगा जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है।
बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या न होनी, क्या होनी है क्या न होनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनमा का होता उसका, पालनमा का होता जिसका, रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल गगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनमा का होता उसका, पालनमा का होता जिसका, रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हो श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में। लाभ हानि जीवन और मृत्यु, सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनमा का होता उसका, पालनमा का होता जिसका, रक्षक दया निदान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के रक्त रंजित नेत्र हैं, मानो आंखों में खून बरस रहा हो। तीक्ष्ण तीखे नाखून हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया, एक जन्म के श्राप से मुक्त किया। भगवान का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा है। तब ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आए। न तो स्मरन्ताय दुरंत शक्तये
विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणै स्वलीलया संधते व्ययात्मने। प्रभु आप अनंत है, आपकी शक्ति अनंत है, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अनंत शक्ति है। अपने क्रोध को शांत कीजिए। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की ओर देखते भी नहीं है। फिर रुद्र आए। कोप कालो युगांतस्ते हतो अयमसुरो कल्पकः तत्सुतं पायुपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सला। आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है प्रभु। आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के, जब प्रलय आता है तब आपको क्रोध होता है। आज इतना क्रोध, अपने क्रोध को शांत कीजिए। भगवान रुद्र की ओर भी नहीं देखते। इंद्र आए हैं, इंद्र भी स्तुति करके पीछे हट गए। ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मानव, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल आदि किन्नर और विष्णु पार्षद तक आ गए, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हो पाए। तब किसी ने कहा कि जिनको ज्यादा क्रोध हो उनको बुला लेना चाहिए, वो क्रोध शांत कर सकते हैं। कैसा भी क्रोध हो, अगर वो आ जाए तो इनकी उनको बुलाओ। लक्ष्मी जी, घर की लक्ष्मी जी आ जाए तो कैसा भी क्रोध हो शांत हो जाता है। साक्षात श्रीपति प्रेषिता, साक्षात श्रीपति को प्रेषित किया। साक्षात श्री प्रति साक्षात श्री प्रेषिता देवैर दृष्ट्वा तन्मद अद्भुतम अदृष्टाश्रुपूर्ववत्तात् सानोपेयाय शंकितम। अब लक्ष्मी जी आई, थाली की पूजा की थाली सजाई और भगवान को मनाने के लिए चली है। तो अब लक्ष्मी जी ने भगवान के पूरे स्वरूप को नहीं देखा है। और पूजा होकर जब आरती होती है तो आरती कहाँ से शुरू की जाती है? आरती के भी नियम है, पहले भगवान के चरणों की आरती होती है। वैसे आरती का अर्थ बोले आरत इति, जो हमारे आर्त, जो कष्ट, उनकी जो इति कर दे, समाप्ति कर दे, वो आरती है। तो आरती की ज्योत में भगवान के स्वरूप के दर्शन, प्रभु आपके चरणों के। तो पहले चरणों की आरती, फिर नाभि, हृदय और फिर मस्तक और फिर सर्वांग शरीर। तो माता लक्ष्मी चरणों की आरती करने लगी। जब तक ठीक रहा, नाभि तक, नाभि से हृदय, और जैसे ही मुखमंडल की ओर आरती और भगवान ने जो हुंकार भरी है तो लक्ष्मी मैया की भी थाली वहीं गिर गई है। तन मद अहत अद्भुतम, नो पेयाय शंकिता। माता को भी शंका हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, मेरे पति का ऐसा स्वरूप। देवताओं से कहा आज मेरा वश भी नहीं है मैं इनको मना सकूं। तब ब्रह्मादि देवताओं को विचार आया कि जिसके लिए आए उसको तो हमने पीछे कर दिया। यही होता है ना, मेहनत कौन करे और फोटो दूसरे खिंचाते हैं। कोई भी कार्य हो, श्रम किसका हो, पुरुषार्थ किसका लगा हो, और फोटो खिंचाने का समय आए तो धक्का दे दे करके आगे होते हैं। बोले जिसके लिए आए हैं उसको तो सबने पीछे कर दिया। ब्रह्मा जी गए प्रहलाद के पास, बेटा तुम ही मना सकते हो इनको। तब ब्रह्मा जी अपने पास खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजते हैं, बेटा तुम्हारे पिता ही तो भगवान को कुपित किए हुए थे, अब तुम ही उनको मना सकते हो।
तुम्हारे पिता के क्रोध के कारण और तुम्हारे कारण प्रभु आए हैं। तो प्रहलाद ने कहा जो आज्ञा। छोटा बालक है, प्रहलाद जी गए हैं तो क्या स्तुति करे भगवान की। प्रहलाद ने तो एक ही युक्ति निकाली है, क्या? स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवा कृपया परिप्लुतः उत्ताप्य तच्छिर्ण्य दधात कराम्बुजम कालाहितस्त्र धियाम कृता भयम। प्रहलाद जी ने तो कोई स्तुति ना कोई आराधना, क्या बोले? स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम। स्वपाद मूले, भगवान के चरणों में, पाद के मूल में, पतितम तमर्भकम, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। पत्ते को पत्ता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पतित हो जाता है, गिर जाता है। तो प्रहलाद जी जैसे ऊपर से पत्ता गिरता है, ऐसा भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए। अब बताओ फिर नरसिंह का क्रोध रहेगा क्या? जैसे ही नरसिंह ने देखा ना, विलोक्य देवा कृपया परिप्लुता। अभी तक तो क्रोध था, पर अब कृपा भराई है भगवान नरसिंह के हृदय में। उत्थाप्य, उठाया, तच्छिर्ण्य दधाह कराम्बुजम, और उठा करके अपने अंक से लगाया। और जैसे कोई शिशु रोता हुआ जननी के पास आता है, माता के पास, और माँ उसको अपने अंक से लगाकर वो माँ हाथ फेर देती है उसके सिर पे, तो बालक के सिर पे जैसे ही माँ का हाथ जाता है, मानो बालक की सारी पीड़ा दूर हो जाती है। चाहे कितनी भी पीड़ा हो, वो माँ का हाथ सिर पर रखा जाए ना, माँ का हाथ, तो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद जी महाराज को उठाया, हृदय से लगाया, और तच्छिर्ण्य दधात कराम्बुजम, अपना हाथ उस भगवान श्री नरसिंह प्रहलाद के सिर पर सहलाने लगे, जैसे माँ बालक के सिर पर हाथ घुमाती है। और माँ के हाथ से जो सुख मिलता है, मानो भगवान सिर पर हाथ इसलिए कि उसने जितनी भी यातनाएं भोगी, मेरे हाथ के स्पर्श से उसकी सारी पीड़ा दूर कर दूंगा। माँ का भी हाथ जाता है ना सिर पे, तो शिशु के लिए, पुत्र के लिए उसकी सारी पीड़ाएं नष्ट, क्योंकि वो हाथ नहीं, उसका आशीर्वाद है। उत्थाप्य तच्छिर्ण्य दधाह कराम्बुजम कालाहितस्त्रिया भयम। प्रहलाद को अभयता दे दी। प्रहलाद को भगवान पूज बैठे। ये ब्रह्मा मेरे से डर रहे हैं, ये रुद्र डर रहे हैं, ये इंद्रादि देवतागण सब डर रहे हैं, सब दूर से स्तुति कर रहे हैं। तू तो मेरे समीप में आया बेटा, तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता है। शेर का बच्चा शेर से डरता? मैं तो आपका बालक हूं, और कोई पिता से डर सकता है क्या? अब स्तुति की है, प्रभु आपकी इतनी बड़ी कृपा। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुना पिप्रोः किं तोष्टुमर्हति समय उग्र जाते। प्रभु ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, ये ब्रह्मा जी का पूरा जीवन हो गया है। इन मुनियों का ध्यान और इन सिद्धों की समाधि वर्षों हो गए, हजारों हजार वर्ष, पर इन पर आपकी इतनी कृपा नहीं हुई जो आपने सामे उग्र जाते राक्षस के बेटे पर की है। मैं तो राक्षस का बेटा हूं। बोले कौन सी कृपा? प्रभु आपने कभी ब्रह्मा के सिर पे हाथ नहीं रखा है, आपने इंद्रादि देवता गणों के सिर पर हाथ नहीं रखा, इन सिद्धों और महर्षियों के सिर पर हाथ नहीं रखा, आपने तो मेरे उग्र जाति राक्षस के बेटे पर
मेरा कुल राक्षस का, मेरा पिता राक्षस, आपका शत्रु, पर राक्षस पुत्र शत्रु पुत्र पर भी आपने अपना हाथ रखा है। तच्छिर्ण ददाह कराम्बुजम, अंबुज कर कमल, कमल को अंबुज कहते हैं, कराम्बुजम कर कमल। भगवान एक प्रार्थना है, मेरे पिता पर आप दया करना, मेरे पिता का उद्धार करना, इन पर अपना क्रोध नष्ट कर देना, इनको सद्गति देना। भगवान कहते हैं बेटा तू पिता की क्या बात करता है, यहां तो तूने तेरी 21 पीढ़ियों का तारण कर लिया है। जिस कुल में कोई भक्त उत्पन्न होता है ना, तो केवल वो कुल ही नहीं, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, स्कंद पुराण में है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। राम सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम 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 राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की। प्रहलाद जी ने कहा था ना मेरे पिता पर क्रोध मत करना प्रभु, उनकी सदगति देना। तो भगवान ने कहा तू पिता की क्या बात करता है, तेरी तो 21 पीढ़ी भी होती तो उनका तारण हो जाता, होती तो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेना, अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। ज्ञान एवं आनंद के अपार समुद्र परब्रह्म परमात्मा है। भगवान क्या है? ज्ञान भी है और आनंद के अपार समुद्र है। और उन ज्ञान और अपार आनंद के समुद्र में अगर कोई उतर जाता है, जिसका चित्त विलीन हो जाता है, प्रहलाद जी का चित्त विलीन हुआ है, तब जाकर नरसिंह आए हैं, ऐसे ही नहीं आ गए हैं। प्रहलाद जी का पूरा चित्त विलीन हुआ है और ज्ञान तथा परमात्मा रूपी आनंद के सागर में कोई उतरता है, कोई भक्त होता है, कोई सत्कर्म करने वाला है, तो उसका पिता ही नहीं पूरा कुल पवित्र हो जाता है। कुलम पवित्रम। और केवल कुल ही पवित्र नहीं होता, बोले जननी कृतार्था, उसने अपनी मां की कोख को कृतार्थ कर दिया है। मां जब शिशु को जन्म देती है ना, तो मृत्यु का ही सामना है उसको। प्रसव पीड़ा के समय साक्षात मृत्यु से ही उसका द्वंद्व चलता है।
पर जैसे शिशु का जन्म हो जाता है तो माँ सारी पीड़ा भूल जाती है, उसको अंक में लेती है ना, अंक में लेते ही सारी पीड़ा भूल जाती है। और वही शिशु जब आगे सत्कर्म करता है ना तो कहती है कि आज तूने मेरी कोख को उज्ज्वलित कर दी है, कृतार्थ कर दी। और कोई ऐसे कि जन्म लेते समय भी उसका पेट दुखाए और उस समय केवल माँ का और बाद में सारे जमाने का जो है दिल दुखाते हैं, उनको पीड़ा देते हैं। और प्रहलाद जैसा भक्त होता है तो कुल पवित्र होता है, जननी कृतार्थ हो जाती है। और केवल जननी ही कृतार्थ नहीं, वसुंधरा पुण्यवती चतेना, ये धरती भी पुण्यवती हो जाती है कि मेरे ऊपर ऐसे धर्मात्मा ने जन्म लिया है, ये धरती हर्षित हो जाती है। जाना है हमको आज मथुरा तक, समय हो चुका है और प्रहलाद जी में ही है अभी तो। चलो सीधे चलते हैं समुद्र मंथन की ओर। 14 रत्न निकले, अमृत देवताओं ने पिया और गजग्राहा डूबते हुए गज को भगवान ने बचाया। गज पशु है पर पशु होते हुए भी भगवान उसको बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान को समदर्शी कहा है ना, वो नहीं देखते हैं कि मनुष्य है कि पशु है। उसने तो पुकार लगा दी थी, प्रभु 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 में दास तुम्हारो, मुझे न दिल से अपने विसारो। भव जल धारा दुस्तर पारा, डूब रहा हूं पार उतारो। क्षमा करी जो कृपा करी जो, मेरे अवगुण लाख हजारों। प्रभु मेरे चाहे अवगुण लाख हजार हो, लेकिन आप तो कृपा कर है, क्षमा कर है। वो गज क्या है? सारे जीव ही गज है और भगवान की ये माया ही ग्रह है। हजारों वर्ष तक भागवत में आया युद्ध चला गज ग्रह का, जीव और माया का हजारों वर्ष तक यहाँ द्वंद्व चलता ही है। और जिसकी पुकार हो जाए फिर वो इस माया रूपी ग्रह से भगवान उसको बचा देते हैं, क्योंकि भगवान तो करुणा कर है ना। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। और अगर भगवान हमारे अवगुण चित्त पे धरने लग जाए तो इतने अवगुण हैं कि गिनती नहीं हो सकती। लेकिन प्रभु कभी अवगुण देखते ही नहीं है, तो करुणा कर है, दया कर है। गजराज का उद्धार पैर पकड़ने से, ग्रह का उद्धार सत्संगति से। पश्चात भगवान वामन के रूप में श्री नारायण का प्राकट्य देवताओं के कार्य को साधने के लिए बलि से यज्ञ में 3 डग भूमि मांग करके देवताओं के कार्य को साधा और सीधे चलते हैं राम जी महाराज की शरण में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा धनु घनश्यामा, विजयायुध गुलजारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा से
बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई। जय प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि मोनी सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। यह सुख परमय रूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावई हरिपद पावई। दिन परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संहिता। लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित करो। माया गुण गोपाल। जो स्तुति गाते हैं हम, इस स्तुति की आखिरी जो चौपाई है, बस उसी को अगर समझ ले तो हमारा कल्याण है। क्या? यह चरित जो गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। यह चरित जो गावई, भगवान के चरित्रों का जो गान करता है तो क्या होता है? सीधा श्री हरि का पद की प्राप्ति के तो झगड़े है ना, पद ही सबको चाहिए, पर इस चरित्र के गाने से ही सीधा हरिपद प्राप्त होता है। हरिपद कोई साधारण सा पद भी नहीं। यह चरित जो गावई हरिपद पावई, और तेन परई भवकूपा, फिर पुनः इस भव रूपी कूप में वो नहीं गिर सकता। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र का तो केवल एक अक्षर ही, एक चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाश, महापाप का नाश। पूरी राम कथा की तो बात ही अलग है। इसलिए हमारे घरों में भगवान के इन चरित्रों का पाठ होना चाहिए। आज हम भूलते जा रहे हैं। हम अपना अमूल्य समय इधर उधर बहुत लगा रहे हैं। एक परंपरा हमारे घरों में शुरू होना चाहिए। धन्य है हमारे महाराज जी, पंडित श्री राजेश जी शर्मा साहब, नित्य शिव पुराण की कथा स्वयं भी करते हैं घर में, और आजकल तो तकनीक ही सबको सुनाते हैं। हमारे बीच में कचनारिया वाले महाराज साहब भी पधारे हैं, वो भी धार्मिक गतिविधि में लगे रहते हैं। अपने घरों में इसी परंपराएं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, केवल 15 मिनट दीजिए आप, केवल 15 मिनट, केवल 15 मिनट एक जगह बैठ जाइए। आज ये स्थिति है कि घर में सब पास होते हुए भी सब दूर है, सब दूर है। फिर कहां से प्रीति का प्राकट्य होगा, कहां से प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। आज जितने सदस्य हैं उसके हाथ में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बाला हो, भोजन करते करते भी वो ठीक से भोजन भी नहीं जा रहा है। दूरस्थोपि दूरम, प्रेम हो तो दूर का भी पास में हो जाता है, और प्रेम नहीं हो तो पास वाला भी दूर हो जाता है। पर प्रेम प्रकट कब होगा? जब एक दूसरे को देखेंगे, समझेंगे। फिर के तो सुनेज नहीं, कहां से सुनेगा? समझेज नहीं,
हमने कदे समझा था। बहुत विकट स्थिति है। वृंदावन में क्या होता है, और गोप बालाएं क्या करती है, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधव। गाते नाम सब पर समझते नहीं, ध्यान नहीं देते। और ध्यान नहीं देते तो ये स्थिति होती है, आरती चल रही तो आरती करते क्या क्या, मेरे दीन बंधु भगवान हो ना, तुम रक्षक मेरे। मैं एक भक्त को सुन रहा था रोज, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब गाते तो ध्यान तो जाता नहीं हमारा, तो वहां रक्षक की जगह वो रोज बोलता तुम राक्षस मेरे। ध्यान कब दिया, हमको तो बोलने से काम है। अब रोज बोलते हम कर्पूर गौरम करुणा अवतारम आरती के बाद सबको, पर कभी समझा हमने कि क्यों बोलते हैं। कर्पूर के समान जो गौर वर्ण है, करुणा के जो अवतार है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, समूचे संसार का जो सार है, इस संसार का सार भुजगेंद्र हारम, भुजंगों की जिन्होंने माला पहनी है। क्या बोले, सदा वसंतम, रोज बोलते हो आप, पर ध्यान पूर्वक नहीं बोलते हो। जिस दिन ध्यान से बोल दोगे कि सदा वसंतम, सदा वास करे कहां, हृदयार विंदे, मेरे हृदय रूपी अरविंद में, मेरा हृदय आपके लिए आसन है, कमल रूपी हृदयार विंदे। किसके साथ, बोले भवम शिव और भवानी माता पार्वती, भवम भवानी सहितम नमामि। क्या है वो भवम भवानी, श्रद्धा और विश्वास। और जिस दिन श्रद्धा और विश्वास का प्राकट्य हो गया, विश्वास तो है, विश्वास तो कभी मिटता भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा डगमगा, इसलिए तो सती फिर पार्वती माताएं बदलती रहती। विश्वास तो है वो शिव, उसका नाम ही कल्याण। श्रद्धा विश्वास रूपिणी। आज से रोज आरती के बाद गाए तो ये भाव जरूर प्रकट करे कि भगवान शिव शिवा हमारे हृदय में विराजित हो। ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम, सारी गोप वधुएं इकट्ठी हो जाती है और क्या करती है, समवाप्य योगम, एक योग करती है। कौन सा योग, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम, पुण्य देने वाले नामों का पाठ। कौन से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर त्रेता का अंत, द्वापर का आरंभ। धरती भयभीत हुई पुनः, क्योंकि धरती माता भी दुखी हो जाती है। साहब, ये जननी है, ये माँ है, ये हमको स्थान देती है, ये भूमि देती है, ये खेत देती है, खलियान देती है, ये वृक्ष देती है, वनस्पति देती है, ये खरीज देती है। पर जब इसको भोग्या समझ लिया जाता है और बिना हिसाब किताब इसका दोहन होने लगता है, तो फिर ये भी रोती है। जब इसमें दुराचार और अत्याचार होने लगता है, तो ये भी फिर दुखी होती है। आज भी हमने धरती की बहुत स्थिति बिगाड़ दी है अपने लोभ के कारण। आज धरती पर इतने रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इतने रसायन का प्रयोग हो रहा है कि आने वाली हमारी पीढ़ियां हमको धिक्कारेगी। अभी तो थोड़ा थोड़ा लोभ है, रसायन खाद का इतना प्रयोग कर रहे हैं। पहले 25 किलो बीघा था, 50 किलो, 1 थैली 2, अब तो 4-4 थैली बीघा पे आ गए हैं। कहाँ जाएगा ये कीटनाशकों का प्रयोग?
अपने लिए खुद जहर तैयार कर रहे हैं हम। परिणाम भी सामने आने लगे हैं, नाना प्रकार की बीमारियां शुरू हो गई है। अनाप शनाप तरीके से इसका भोग किसी भी क्षेत्र में हो, और जब इसको भोग्या समझ लिया जाता है तो ये भी दुखी होती है, और हुई थी कंस के समय दुखी। बेटे ने ही बाप को जेल में बंद कर दिया, कंस ने उग्रसेन को। अगर वो स्थिति बन जाए कि बेटे बाप को जब कैदी कर ले, बंदी कर ले, मारने लग जाए, तो फिर क्या धरती पर धर्म रहेगा? दुखी हुई धरती ब्रह्मा के पास गए, देवताओं के पास में गए, और सारे देवता क्षीर सागर में गए और भगवान की पुरुषोक्त से स्तुति की। तो भगवान की तो घोषणा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करहि तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजल बीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा निधि सजल बीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं वरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी। सीधहि विप्र धेनु सुर और धरणी पृथ्वी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा। जब बिल्कुल ये सब असहाय हो जाते हैं ना, गौ माता असहाय हो जाती है, आज स्थिति बन रही है। हम जोर जोर से लगाते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। क्या आज आपकी जय की जरूरत है उसको? आज गौ माता को जय की जरूरत नहीं है, गौ माता की सेवा हो की जरूरत है। जय जय बोलने का अधिकार अब नहीं रहा हमारे पास। अब हम कैसे, किस मुख से जय बोलें उसकी? है हमारा मुख उसकी जय बोलने का? गौ माता की सेवा हो, ये भाव हो। और घर पे होती है तो बोलने का साहस है, नहीं होती तो मैं बोलता भी नहीं है, साहस भी नहीं रहता। जैसे हो जाए, चाहे गौ सेवा में हो, चाहे घर पे हो, जहां गौ का संरक्षण हो। थोड़ा आगे आइए साहब, आगे बढ़िए। गौ धरती का स्वरूप है, धरा का स्वरूप है,
और जिस दिन गो रहित भूमि हो जाएगी, भूमि रसातल में चली जाएगी। और जब सब असहाय हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं मुझे तो आना ही पड़ता है। और भगवान ने घोषणा कर दी, देवता लोग शीघ्र ही मेरा गोकुल में प्राकट्य होगा, आप सब लोग तैयारी करें। और भगवान जब आते हैं तो पहले उनके पार्षद, उनके सेवक सब आते हैं। किसी एक राष्ट्र का राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र में जाता है तो अकेले ही नहीं जाते, पहले कुछ जो उसके लिए नियुक्त रहते हैं राजदूत, उनको भेजा जाता है, वो संवाद होता है। फिर साथ में कुछ पत्रकार, कुछ व्यापारी, कुछ मार्गदर्शक, कुछ विशेषज्ञ, सारी व्यवस्था होती है। तो साधारण से राष्ट्र का राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्र में जाता है तो इतनी बड़ी, वो तो जगतपति है, जब वो यहाँ आता है तो पहले अपने सेवकों को, भक्तों को, जैसे राधा जी को भेजा है, बलराम जी को भेजा है, गोपगढ़ों को भेजा है, यहाँ सब भगवान की तैयारी कर रहे हैं। कंस का अनाचार बढ़ रहा है, पिता को बंदी गृह में डाल दिया। अब कहीं ग्रह युद्ध ना छिड़ जाए, इसलिए राज्य के प्रमुख प्रमुख लोगों को अपने वश में कर लिया जाए। तो किसी को शाम से, किसी को दाम से। उसमें से एक थे वसुदेव जी महाराज, बोले ना तो धन से खरीदे जा सकते हैं, ना डराए जा सकते हैं, तो अपनी बहन का विवाह कर दिया। वसुदेव जी के बहुत विवाह हो चुके हैं उसके पूर्व, लेकिन देवकी को इसलिए दिया कि ये मेरे विरोध में नहीं बोलेंगे, और प्रसन्नतापूर्वक विदा कर रहा है भाई। तब आकाशवाणी हो जाती है, पथि प्रग्रहीणम कंस मां भाषा शरीरवाक् अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। हे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, उसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। क्योंकि भगवान आकाशवाणी इसलिए कराते हैं कि देवकी वसुदेव मेरे माता पिता बनेंगे। मैं जिनके द्वारा उत्पन्न होने जा रहा हूं, उनके जीवन रथ का सारथी कंस नहीं हो सकता। मैं जिनके द्वारा उत्पन्न होने जा रहा हूं, उनके जीवन के रथ को पहले से कंस हाके तो मैं कैसे आऊंगा? क्योंकि यह अभिमानी है, देह अभिमानी है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए कंस से वो रथ की रस्सी छुड़वानी थी। तो रथ की रस्सी तो नीचे उठाई तलवार, बोले चाहे मेरी प्रेयसी भगिनी हो, बहन हो, पर इसका लाल मेरा काल होगा, ना रहेगा बांस, न बनेगी बांसुरी, अभी मार देता हूं। क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उनकी प्रीति लंबे समय की नहीं होती है, उनकी प्रीति तो क्षण भर के लिए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। थोड़ी देर प्रसन्न, थोड़ी देर नाराज। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। दुष्टों का प्रेम कैसे रहता है? जैसे आकाश में बिजली चमकती है। बिजली कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति यथा थिर नाही। वसुदेव ने शांत किया, इसके पुत्र से तुझे भय है, वचन देता हूं प्रत्येक संतान तुझे दी जाएगी। वसुदेव जी के वचन पर कंस जैसा राक्षस भी विश्वास करता था, ऐसे उनके वचन थे। चाहे धरती रसातल में चली जाए, पर वसुदेव जी अपना वचन त्यागने वाले नहीं है। विश्वास कर लिया, दोनों को नजर बंद किया, प्रतीक्षा करने लगा। पहली संतान हुई, शिला पर पछाड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वें में भगवान संकर्षण शेषावतार
भगवान ने गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी मैया के गर्भ जो नंदराय जी के यहाँ है वह बलभद्र भगवान का प्राकट्य। बोलो बलभद्र भगवान की। धरती पर सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान कब आओगे कब आओगे, बड़ी देर हो रही है। अब प्रकट होइए, जो गीता में आपने कहा है, जो रामायण में आपने कहा है, उसको सिद्ध कीजिए। और हमारा भी यही भाव हो, कोई ऐसी प्रेम की बंसी बजे, कोई ऐसा बंसी का निनाद हो जो सबके दुख को दूर करे। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को। कोई न जाए कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटखट, अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे हो, श्री हरि। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। अरे कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई। श्री हरि। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तके ब्रजबाला। मानो भगवान सुन रहे हैं। तो आज भादव मास अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, बंदी ग्रह में वसुदेव देव की रात्रि के समय श्री कृष्ण हरे राम रंगनाथ का स्मरण कर रहे हैं। वसुदेव जी महाराज एक अलौकिक तेज को धारण करते हैं। सबसे पहले वसुदेव जी का मन विशुद्ध हुआ
और जैसे ही वसुदेव जी का मन विशुद्ध हुआ तो वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हो गए। सबसे पहले भगवान कहाँ प्रकट हुए? वसुदेव जी के मन में। मन के लिए तो है ना, श्री राधे गोविंदा मन भजले, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। वसुदेव जी का जब मन निर्मल हुआ तो भगवान उसमें प्रवेश कर गए, और जैसे ही प्रवेश हुआ तो आज वसुदेव जी मानो कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़े सूर्य के समान दीप्तमान हो गए, कांतिमान हो गए, चमकने लगे। देवकी मैया ने देखा आज इतना अलौकिक तेज, तो माता देवकी देखती रही वसुदेव जी को। देखते 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 वो तेज माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया। क्योंकि देवकी क्या है? बोले देवक्याम देव रूपिण्याम, जिसका देव जैसा स्वभाव है वही देवकी है। वसुदेव जी साक्षात सूर्य की भांति तेजस्वी, वह तेज जब देवकी मैया की गर्भ में प्रवेश होता है तो माता देवकी भी दीप्यमान हो जाती है। वो शुभ समय आता है, अतः सब दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश निर्मल हो गया, धरती पवित्र हो गई है, वायु स्वच्छ हो गई है, पांचों पंचभूत निर्मल हो गए। और जब ये पंच तत्व निर्मल हो जाते हैं, नद्या प्रसन्न सलीला रधा जना रोहश्रिया, भर चौमासे का समय है, भाद्रपद का महीना है, नदियों का जल मैला रहता है, पर आज नदी निर्मल हो गई है। चौमासे में धरती पे कीचड़ होता है, पर पूरी धरती साफ हो गई, स्वच्छ हो गई। वो वायु सुख स्पर्शा, सुख देने वाली हवा चलने लगी। सुख की हवा की तो कामना रहती है, अकट्य हो गया, आहुतियां ढलने लगी, जहां देखो वहां स्वाहाकार होने लगा। शीतल मंद सुगंध वायु, ऋषियों के हवन कुंड में अग्नि का प्रादित्य प्रकटकरण स्वाहा होने लगी है। यज्ञ आरंभ हो गए हैं, रात के समय ही कमल खिल गए हैं। रात्रि में कमल बंद हो जाते हैं, पर यमुना के तट पे रात्रि में ही कमल खिल गए। यमुना भी अटखेलियां लेने लगी है। आज परमेश्वर मेरे किनारे आ रहे हैं, मानो गागर में सागर भर आया, गागर के अंदर मानो समुद्र भरा गया हो। यमुना लहने, यमुना करने लगी उछाले, क्योंकि सागर स्वयं नदी तट आया। आज स्वयं सागर आने वाला है, वो ब्रह्मानंद का सागर। पंच महाभूत शुद्ध भगवान के प्राकट्य करने की घड़ी चंद्रमा ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, क्योंकि भगवान की एक माता रोहिणी भी है। तो भगवान सोच रहे हैं कि देवकी के यहाँ जाऊंगा तो कहीं रोहिणी बुरा ना मान ले, तो कम से कम उनके नाम के नक्षत्र में ही प्रवेश कर जाऊं, उसमें मेरा जन्म हो। तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। चारों दिशा प्रसन्न हो रही हैं। पूर्व सोचती है कि मेरे यहाँ से तो उदय होता है तो भगवान मेरी तरफ से ही आएंगे। पश्चिम कहती है कि सदैव मुझे अस्त अस्त अस्त, आज भगवान का उदय मेरे से होगा। उत्तर सोच रहा है कि मेरे से। दक्षिण को सब बोलते कि ठीक दिशा नहीं है, दक्षिण सोचती भगवान आज मुझे पवित्र कर दे। चारों दिशाएं भगवान के प्राकट्य के लिए रास्ता देख रही है। सारे जगत का जो आश्रय है, आज वो देवकी माँ के यहाँ आश्रय लेते हैं, जो जगत निवास है, जो जगत नियंता है। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, जो सबके लिए आश्रय है, वो आज देवकी मां के गर्भ का आश्रय लेते हैं। दोनों भगवान के ध्यान में थे ही सही, और वो समय आया, उस समय उस रात्रि में देवता लोग प्रकट हुए। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूपी परमात्मा की देवताओं ने स्तुति की, गर्भ स्तुति कहते हैं इसको। भगवान ने देवताओं को आशीर्वाद दिया। 。
आया वो समय, उस समय ये भारत भूमि धन्य हो गई। रात्रि 12 अर्धरात्रि का समय है, अभिजीत मुहूर्त है, निशित वेला है, वसुदेव देवकी जग रहे हैं। योगी लोग जमाना सोता है और योगी लोग निशित वेला में जागते हैं। देवकी वसुदेव का योग चल रहा है और उस योग से वो योग सिद्ध होता है और एक अद्भुत दृश्य दर्शन दिखता है। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम, एक अद्भुत घटना, एक बालक का प्राकट्य, और साधारण नहीं, चतुर्भुजम शंख गदा चतुर्भुजम, हे बालक, तमद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम, कमल की जैसी जिसकी आंखें, अंबुजे क्षणम, अक्षय ने आंखें, अंबुज ने कमल। चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म, श्रीवत्सलक्षम, श्रीवत्स से सुशोभित, गल शोभित कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ माला है, और पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबर पहने हुए। भगवान जब आए ना तो देवकी वसुदेव को संबोधित किया, हे माता, हे पिता, मैं आपके लिए प्रकट हो चुका हूं। देवकी वसुदेव को ये संबोधन, हे माता, हे पिता, आपने मेरी तपस्या की थी, 3 बार पुत्र सुख की कामना की। पहले कश्यप अदिति के यहाँ मैं वामन बन करके आया, उसके पूर्व प्रश्नी सुतपा के यहाँ मैं प्रश्नी गर्भ, फिर कश्यप अदिति रूप में तुम बने, वामन बना, अब वसुदेव देवकी तो मैं तुम्हारे यहाँ कृष्ण रूप में आया हूं। माता देवकी कहती है कि जब पुत्र बन के आए हो तो यहाँ पुत्र नहीं पिता दिख रहे हो, कपड़े पहने हैं, चतुर्भुज है, बालक ऐसे होता है क्या? क्या करूं माँ? बोले ये सबसे पहले तो ये जो 4 हैं लोग हंसेंगे मुझे, ऐसे कुरूप को जन्म दिया, तो 4 से 2 भुज हो जाओ, तो भगवान 2 भुज हो गए। फिर हाथ में गदा, बोले यहाँ बच्चे खिलौने लेके पैदा नहीं होते हैं, खिलौने तो माता पिता देते हैं, इन सबको गायब करो। भगवान के शंख चक्र गायब हुए। अब बोले कपड़े तो यहाँ हम पहनाते हैं, अभी तो पीतांबर पहना हुआ है। ये भारत की जननी की, भारत की जननी, भारत की माता, उसका तेज, उसका प्रभाव है कि यहाँ भगवान को भी निरावृत कर देती है। केवल भारत की जननी में वो सामर्थ्य है। यहाँ भारत की माता ने राम और कृष्ण को जन्म दिया है। निरावृत ब्रह्म, वस्त्रों में नहीं देखना है, यावृत जो पहने हैं आपने, तो भगवान को भी नंगे करने की क्षमता यहाँ की माता में है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी अत्रि पत्नी अनुसुईया शिशु बना करके क्रीड़ा कराती है। ये भारत की जननी का गौरव है। माताएं, ये आपका गौरव है, आपकी कुक्षी में वो सामर्थ्य है। सत्कर्म से हम उस सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हैं जिससे राष्ट्र उन्नत हो, ये वसुधा पुण्यवती हो। भारत को धन्य किया है देवकी वसुदेव ने। बोले अभी भी बालक नहीं, वस्त्र, बोले यहाँ शिशु बनना पड़ता है। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान शिशु बन गए। बोले अभी भी पूरे नहीं, यहाँ बच्चे रोते हैं, और नहीं रोते तो जबरदस्ती रुलाते हैं। तो भगवान रोने लगे, और जैसे ही रोने लगे ना तो माँ देवकी चुप हो जा लाला, चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा। भगवान कहते, थोड़ी देर कहती कि रो, और थोड़ी देर में कहती मत रो। बोले ज्यादा रोएगा तो तेरा मामा आ जाएगा लट लेके अभी, कंस। माँ हंसाती है, माँ रुलाती है।
भगवान ने कहा था कि मेरे से मोह नहीं करना। कुछ समय के लिए बोध हुआ, वसुदेव देव की हृदय पर वज्र समान, पाषाण समान वज्र रखते हैं, कलेजा मजबूत करते हैं। वसुदेव जी भगवान को माथे पर धारण करके गोकुल की और जहाँ नंद यशोदा के यहाँ रोहिणी मैया, नंद यशोदा के यहाँ योग माया रूपी कन्या का जन्म हो चुका है। बंदी गृह के ताले बंद थे, टूट गए, सैनिक द्वारपाल सो गए, ब्रह्म का प्राकट्य, सारे बंधन खुल गए, हथकड़िया बेड़िया। वृक्षों ने सोचा, प्रकृति ने सोचा, भगवान जगदीश्वर आए हैं, कोई उत्सव नहीं मना रहा है तो हम ही उत्सव मनाएं। भगवान आए तो बाजे बजने चाहिए ना, तो आकाश गड़गड़ाने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी, तो मंद मंद रोष रही आकाश से छोटी छोटी पानी की बूंद आने लगी। बोले भादव मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, तो दामिनी चमकने लगी है, प्रकाश पुंज वातावरण हो गया है। वहां के वृक्षों ने देखा ना जाने कौन से पाप किए, तेरे वृक्ष बने खड़े, अब झुक जाओ इनके चरणों में। तो आंधी तूफान से वृक्ष गिरने लगे, मानो भगवान को प्रणाम करते हैं। नंदराय जी, वसुदेव जी घबरा जाते हैं, यमुना के तट पर आते हैं, यमुना भी उछालने लगती है। यमुना मैया भी को भगवान श्री कृष्ण अपने चरण का स्पर्श, गोकुल गांव में वहां माया का प्राकट्य है। नंद गेही यशोदा सो गई है, कब कन्या कब बालक कुछ पता नहीं चला। यशोदा के अंक में बालकृष्ण को लिटाया, माया को लेकर के आए। उधर कंस को पता चला, आया, कन्या को उठाया, शिला पर पछाड़ दिया। उस अष्टभुजी शिला ने, उस कन्या ने अष्टभुजी दुर्गा का रूप धारण किया। देवता स्तुति करने लगे, ले आओ। अष्टभुजी दुर्गा ने कहा तुम मेरा क्या स्तवन करते हो, सब जाओ गोकुल गांव में, वहां ठाकुर का जन्मोत्सव मनाओ। उधर भगवान का जैसे ही यशोदा के अंक में आना हुआ तो सोई हुई यशोदा जाग गई, भगवान ने ही जगाया। अब मथुरा में कंस को छोड़ो, चलो हम गोकुल गांव की ओर। गोकुल में भोर हुई, जैसे ही भोर भई है, यशोदानंद जागृत हो गए। नंद बाबा तो गौशाला में गए, मधुर मधुर बंसी बजने लगी है। यशोदा भैया सोई हुई तो भगवान ने कहा माँ कब तक सोएगी, तो अपने नन्हे नन्हे पैरों से, चरणों से माँ को जगाने लगे हैं। और जैसे ही नंद गई जगी तो देखा अंक में लाला सोए हैं, लाला को गोद में उठाया, अंक में भर लिया। नंदराय जी की बहन सुनंदा ने देखा, भाभी ये क्या? यशोदा बोल उठी, हे सुनंदा, देख देख ठाकुर की कृपा हुई, लालो भयो है, ठाकुर की कृपा हुई है, लालो भयो है। तोड़ी हुई सुनंदा गई, बाबा नंद लालो भयो है, लालो भयो। और नंद ने जैसे ही सुना लालो भयो तो नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की। सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने माल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने माल की। हो नंद हरा नंद भयो, जय हो नंद लाल की। कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे पाल की। अरे कौन को दे हाथी घोड़ा, कौन को दे
गोपाल की। जय हो। कौन को दे लाडू पेड़ा, कौन को दे लापसी, कौन को दे लाडू पेड़ा, कौन को दे लापसी, कौन को दे छोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लाडू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। बांके बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो सिड़गार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हरी लटा पटा, हरी लटा पटा, हरी लटा पटा, हरी लटा पटा। श्री बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है
गयो लट्टा पटा। ताली बजाते हुए अरे दे दियो रात दे दियो रात दे दियो मेरे काना की बांसुरिया ओ राधे रानी दे दियो मेरे काना की बांसुरिया ओ राधे रानी दे दियो। बड़ी श्रद्धा के साथ सभी बधाई देना भी है और सबको बधाई गाना भी है। अरे लल्ला की सुन के मैं आई, थोड़ी आवाज बढ़ा दो भाई साहब। लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की काना की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। ओ काना की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। सब नीचे से बधाई दीजिए। चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। लहंगा की दे दो सिलवाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा की दे दो सिलवाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के ले आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो मैया टीका भी दे दो, टीका भी दे दो मैया टीका भी दे दो। हार भी दे दो मैया टीका भी दे दो, हार भी दे दो मैया टीका भी दे दो। चूड़ी की दे दो घड़ी माई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की
आरती अच्युतम केशवम राम नारायणं श्री कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरम माधवम गोपिका श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम जानकी नायक श्री रामचंद्र वंदे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। अरे भैया बरसिम्मा से आए उनको हल्दी बिल्कुल नहीं लगी, हल्दी लगाओ जरा उनको। बरसिम्मा से जो आए हैं आप सबका, जो भी बाहर से आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आइए प्रेम से भगवान की आरती करें। पुनः आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नगर तराना के सभी नगरवासी एवं बाहर से जो भी महानुभाव पधारे हैं यत्र तत्र से, क्योंकि कचनारिया से भी हैं, भरड़ से भी हैं, भैया इंदौर से पधारे हैं, और भी जहाँ से बड़सिम्मा रसुलिया बेचर, अब सभी के नाम तो मालूम भी नहीं है। तो जो भी जन आए हैं भक्तजन उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आइए बड़े प्रेम से भगवान की आरती करते हैं। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा